बिहार के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर बिहार सरकार हो गई सक्रिय। सोमवार को होगी अहम बैठक। नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी की जाएगी समीक्षा। बीपीएससी शिक्षकों को देना पड़ सकता है एक और परीक्षा। वहीं वित्तरहित शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतनमान और उनकी सेवा नहीं की जा सकेगी 65 वर्ष। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं। दोस्तों इन दिनों पूरे बिहार ही नहीं देश भर के 25 लाख शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश भर के शिक्षकों में हलचल इसलिए मच गई है कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा और इस पर संज्ञान बिहार सरकार के स्तर से भी ले ली गई है, जिसको लेकर सोमवार को अहम बैठक बुलाई गई है। और उसमें बिहार के जिन जिन कोटि के शिक्षक कार्यरत हैं उन सभी कोटि के शिक्षकों के ऊपर समीक्षा की जा सकेगी कि आखिर कौन से सारे शिक्षक होंगे जिन्हें पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। वहीं पर दोस्तों बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो कि टीईटी पास है, परंतु बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान के अनुसार बड़ी खबर ये आ रही है और ये संभावना दिख रही है कि एक और परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को। आइए आज के इस वीडियो में 3 कोटि के शिक्षक, जिसमें खासतौर पर पूर्व से नियुक्त, नियोजित या फिर विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और वित्त रहित शिक्षकों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता होगा कि पात्रता परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में शिक्षक काफ़ी मायूस दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उन्हें पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ढेर सारे शिक्षक हैं जिनकी आयु बहुत कम बची है। उनके लिए सेवा में बना रहना तो संभव है, लेकिन जिनकी आयु 5 वर्ष से ऊपर यानी सेवा 5 वर्ष से ऊपर बची है, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। दोस्तों इसको लेकर अभी तक बिहार के शिक्षक बिल्कुल भी अनभिज्ञ नज़र आ रहे थे, निश्चिंत होकर बैठ चुके थे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है और माननीय शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार स्पष्ट हो गया है कि टीटी अनिवार्यता को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में दिख रही है। दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से दिए गए बयान के अनुसार शिक्षा मंत्री का कहना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना हुआ कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सोमवार को हमने तमाम अधिकारियों को आदेशित किया है कि बैठक में शामिल हो और लीगल पॉइंट देखा जाएगा, कानूनी प्रक्रिया देखी जाएगी कि आखिर कौन से कोटि के शिक्षक आखिर पात्रता परीक्षा के दायरे में आएंगे, कौन से कोटि के शिक्षक नहीं आएंगे। अब आइए हम आपको बता देना चाहेंगे कि बैठक होने जा रही है और बैठक में आखिर समीक्षा की जा सकेगी, लीगल पॉइंट देखा जा सकेगा कि कौन से कोटि के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि दक्षता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, ढेर सारे प्रधान शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, और अभी तक दक्षता को लेकर यही बातें चल रही थी कि इन्हें पात्रता परीक्षा में राहत मिल सकती है। लेकिन अब माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से दिए गए बयान के अनुसार यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी कोटि के शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी क्वालिटी एजुकेशन शब्द की चर्चा करते हुए संकेत दे दिया गया है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के स्तर से कि क्वालिटी एजुकेशन में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम कोटि के शिक्षकों के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है वह लागू होगा। अब आइए दोस्तों हम बता देना चाहेंगे कि समीक्षा के क्रम में नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो और नियमित कोटि के शिक्षक जो कि पूरी तरह दायरे में आते हैं, नियमित कोटि के शिक्षक तो कभी भी कोई पात्रता परीक्षा और ना ही दक्षता परीक्षा में बैठे ही नहीं, तो उन पर तो पूर्णतया लागू होता है। अब यहाँ पर नियोजित और विशिष्ट शिक्षक के बारे में दोस्तों, तो नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर भी सोमवार के दिन निश्चित रूप से मंथन किया जा सकेगा कि इन सभी शिक्षकों को राहत मिलेगी या फिर ना मिलेगी।
अब यहाँ पर सवाल बनता है कि किस आधार पर राहत दिया जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को राहत मिलती है तो दक्षता परीक्षा के आधार पर सरकार कदापि राहत नहीं प्रदान करेगी। ये इस रूप में राहत प्रदान किया जा सकता है कि आरटीए एक्ट 2009 जो अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010 माना जा सकता है पूर्ण रूपेण यह लागू हुआ था, उससे पूर्व जो भी शिक्षक बहाल हुए उन्हें राहत प्रदान की जा सकती है। ऐसा करने से नियोजित शिक्षक भी पात्रता परीक्षा से दूर हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक भी, उसके बाद नियमित कोटि के शिक्षक खासतौर पर जो 34,540 कोटि में नहीं आते हो उन्हें भी राहत मिल जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा की गई है माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से, और एक और बातें कही गई है कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। इसका मतलब यह संकेत यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार पात्रता परीक्षा लेने को तैयार है। अब पात्रता परीक्षा कि सबका होगा तो स्वाभाविक है कि नियोजित शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा, विशिष्ट शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। उसके बाद देख लिया जाए तो जो प्रधान शिक्षक हैं पहले नियोजित या फिर विशिष्ट थे और उन्होंने सिर्फ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें भी इस पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से 2 दिन पहले ही ये बातें कही गई थी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बारे में। उनका कहना ये हुआ था कि वर्तमान में जो सरकार के स्तर से बहाली की गई उसमें ऐसे शिक्षकों की बहाली की गई कि ढूंढने से भी मॉडल स्कूल के लिए शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। यानी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से सवाल उठाया गया, और उनके स्तर से सवाल उठाने का कारण जाना जाए दोस्तों तो बस एक ही कारण था। कारण ये था कि इन्हें सिर्फ एक परीक्षा से गुजरना पड़ा है। परीक्षा में ना कोई नेगेटिव मार्किंग थी और ना ही मेंस की परीक्षा थी, जिसके कारण आखिर माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से ये बातें कही गई। अब यहाँ पर क्या संभावनाएं बन रही है, अगर क्वालिटी पर सवाल उठाया जा रहा है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर तो क्या शिक्षा मंत्री यूं ही छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, ये बात स्पष्ट हो जाने की आवश्यकता है। अगर नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियमित शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें पात्रता परीक्षा में तो बैठना नहीं होगा लेकिन एक और परीक्षा से गुजरना होगा। अब वो कौन सी परीक्षा होगी? तो आप गौर करेंगे दोस्तों, ऐसी बातें माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से तब कही गई जब टीआरई 4 को लेकर ये बातें सामने आ गई है कि अब टीआरई 4 की बहाली में 2 परीक्षाएं आयोजित की जा सकेगी और वो भी निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो 2 परीक्षाएं आयोजित की जा सकेगी, इसका मतलब यही हुआ कि अब जो बहाल होंगे शिक्षक खासतौर पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तो उन्हें 2 परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। तो क्या इससे पहले जो भी बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षक वो सिर्फ व सिर्फ एक ही परीक्षा पास कर शिक्षक बने रहेंगे? ऐसा कदापि संभव नहीं होगा दोस्तों। आप गौर करके देख सकते हैं, जब नियोजित शिक्षकों की बारी आई और पूरे देश भर में टीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जब यह 2010 के नियम में प्रावधान लागू कर दिया गया था कि अब शिक्षकों की बहाली पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्ति के बाद ही हो सकेगी, उस वक्त पूर्व से बहाल शिक्षकों को भी दक्षता परीक्षा से गुजरना पड़ा था। और दूसरा उदाहरण देखेंगे तो वर्तमान में टीईटी को लेकर जो बातें आ रही है उसमें भी ज़्यादा संभावनाएं बन रही है कि इन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में बैठना पड़ सकता है। उसके बाद देख लिया जाए नियमित कोटि के शिक्षक जो वर्ष 1994 या फिर 1999 या फिर 2000 में बीपीएससी के माध्यम से ही बहाल हुए थे, उन्हें भी पात्रता परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो जब पूर्व से बहाल शिक्षक जो वर्षों की सेवा दे चुके हैं और जब नया नियम आ गया उसके बाद उन्हें परीक्षा में बैठना पड़ रहा है तो नया नियम टीआरई 4 से भी लागू हो रहा है और वह 2 परीक्षा का नया नियम तो किसी भी सूरत में टीआरई 1 के शिक्षक या फिर टीआरई 2 के शिक्षक या फिर टीआरई 3 के शिक्षक बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें भी एक और परीक्षा से गुजरना होगा। और माननीय शिक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि उनके लिए अलग से एक और परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये विश्लेषण कहता है। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर पर हम विचार करते हैं
कि आखिर वित्त-रहित शिक्षकों के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। वित्त-रहित शिक्षकों को चुनाव से पहले ही आशाएं बन गई थी कि हमें वेतनमान दिया जाएगा और एक कमेटी के स्तर से प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था, कमेटी का गठन भी कर दिया गया था और तमाम वित्त-रहित शिक्षक ये मानकर चल रहे थे कि आने वाले दिनों में अब हमें वेतनमान दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक पत्र जो वायरल हो रहा है, वह पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से जारी किया गया है और उन्होंने एक लीडर शिक्षक नेता आनंद पुष्कर को संबोधित कर यह पत्र लिखा है। उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया, सबसे पहले वो पत्र आपके स्क्रीन पर, इसमें लिख दिया गया है कि सरकार के स्तर से कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है, खास तौर पर वित्त रहित शिक्षकों के मामले में। लिख दिया गया है कि जिस प्रावधान के अनुसार वित्त रहित शिक्षकों की सेवा ली जा रही है, उन्हें जो भी राशियां दी जा रही है प्रति छात्र एवं छात्रा की दर से, उनके लिए वेतनमान का कोई भी मामला बिहार सरकार के अंदर विचाराधीन नहीं है और न ही 65 वर्ष आयु करने संबंधी मामला विचाराधीन है। यानी स्पष्ट हो चुका है, सरकार के स्तर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से स्पष्ट कर दिया गया कि वित्त रहित शिक्षकों को अगर लग रहा है कि हमारी सरकार ये तमाम शिक्षकों को वेतनमान देगी, आयु यानी सेवा आयु 65 वर्ष करेगी, तो इन बातों को निकाल दिया जाए, सरकार इसके पक्ष में नहीं है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।